बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रीद मलिक खालिद स्विंग मशीन डीलर के प्लेटफार्म से आपके साथ मुखातिब हूँ। जैसा कि व्यूवर आप लोग जानते हैं, सिलाई मशीन के हवाले से मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो आज हमारे पास जुनून का मॉडल है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जो मेरे पुराने व्यूवर हैं उनको बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। आज हमारे पास चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हमारे पास जुनून का मॉडल है, ओल्ड मॉडल है काफ़ी। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स की डिमांड थी कि इस मशीन के ऊपर आप वीडियो बना के दें। आज ये मशीन मेरे पास आई है तो मैंने सोचा कि चलें मैं अपने व्यूवर के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाता हूँ। बहुत अच्छी और बड़ी मजबूत मशीन है। तो चलते हैं अपनी इस मशीन की तरफ। सबसे पहले मैंने इसको लगाया हुआ है, स्विच इसका लगाया है। 220 की मशीन है, नॉर्मल पैडल वाली है, पैडल के साथ ये चलेगी। इसके साथ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो धागा लगाने का तरीका है, ये मैंने इसकी रील रखी और जी मैंने ये धागा लगाया है। धागा लगाने के बाद मैंने यहाँ पे धागा लेके आना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, यहाँ से धागा ले आते हैं। ये जो चीज़ है, इससे आप जब फिरकी आपने बननी है, ये वाली फिरकी बनने का भी तरीका आपको पहले बता देता हूँ। ये जहाँ पे आपने ये फिरकी लगाई और ऊपर थोड़ा सा धागा लपेटना है आपने। लपेटने के बाद आपने इसको मूव करना है अगली तरफ और ये आप देखेंगे कि ये इस तरफ ये इसकी फिरकी भरी जाएगी। वापस इसको करने के लिए इसको पीछे हटा दें, ऊपर अपनी आप बोबन को आप निकाल लें। तो मैं बता रहा था कि इसको आपने यूज़ नहीं करना जब आपने मशीन में सिलाई करनी है। मशीन में सिलाई करने के लिए इस राउंड के अंदर आपने धागा लेके आना है यहाँ पे। उसके बाद ये प्लेटों के अंदर अगर ये साइड पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर लाजमी डालना है। यहाँ पे इस गाइड के अंदर लेके आना धागा। उसके बाद आपने इसके ये लीवर के अंदर धागा डालना है। लीवर के धागा डालने के बाद आपने इसकी नीडल के अंदर डालना, सामने से धागा डलेगा इसकी नीडल के अंदर। जी तो नीचे बोबन ने यह इस तरह की बोबन है जो नीचे इसके लगेगी। मैंने ये धागा लगाया हुआ इसका। ये हम लोग इसकी प्लेट ऊपर हटा के तो नीचे इसकी बोबन लगाएंगे। सिंपली इसका व्हील घुमाने के बाद धागा ऊपर लेके आएंगे। ये व्हील घुमा के हम लोगों ने धागा ऊपर लेके आए। सादा सिलाई पे आपको मैं पहले बताना चाहूँगा कि सादा सिलाई के लिए हमने ये जो बटन है इसको कहाँ पे रखना है। ये RML गज़ की पोजीशन है। आप मीडियम, जी हाँ जी, ये मैं बताना चाहूँगा कि ये R लिखा हुआ है, M और L। इसका मकसद ये है कि आपका जो गज़ की पोजीशन है ये 3 जगह पे काम करेगी। L का मतलब है लेफ़्ट साइड पे, R का मतलब है राइट साइड पे और मीडियम जो है ना वो सेंटर में चलेगी। तो सेंटर में आप इसको रख लें। हाँ जी, ये मीडियम के बाद आपने टांका अपनी मर्ज़ी से करना है। 1 से लेके 4 तक इसके टांके की लंबाई है। तकरीबन 2-2.5 के करीब सादा सिलाई जो ना टांके का नॉर्मल साइज़ है। ये हाँ जी, यहाँ पे आ गई इसकी सादा सिलाई। ये देख सकते हैं आप, इसने सादा सिलाई बड़ी अच्छी की है। इससे टांका बड़ा छोटा होगा और यहाँ पे आप सिलाई करेंगे एम के ऊपर। LMR तीनों जगह पे आप कर सकते हैं सिलाई। उसके बाद ये जो ट्विन है, यहाँ पे ट्विन लिखा हुआ है। जब आपने डबल एक नीडल आती है, 2 सुइयों वाली एक नीडल होती है, उसको आपने यूज़ करना है तो इसको ट्विन पे आपने रखना है। नॉर्मली आप इसको M पे रखें। उसके बाद ये सिलाई का फंक्शन हो गया। आपने कोई भी डाई का डिज़ाइन इससे बनाना है। इसके अंदर यहाँ पे डाई लगती है। ये ऑफ को आप इस मूव करेंगे लेफ़्ट साइड तो इसके अंदर ये टापा ऊपर से खुल जाएगा। कोई से भी डाई आप लगा सकते हैं। ये डाई का सुराख जो है जी आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देख सकते हैं इसका जो सुराख है डाई का, ये सामने एक पिन नज़र आ रही है। सुराख पिन के ऊपर जाएगी। हाँ जी, ये फिक्स हो गई। अब आप इसको बंद कर सकते हैं। अब हमने जो डाई लगाई है उसका डिज़ाइन कैसे बनाना है ये मैं आपको बताऊँगा। ये S लिखा हुआ है, आपने इसको S पे लेके जाना है। ठीक है, S पे लेके जाने के बाद आपने क्या करना है, ये रेड लाइन है जो इसको आपने बंद करना है। ये लाइन के करीब ये जो लाइन है यहाँ पे लेके आना है 1 से नीचे, 0 से थोड़ा सा आगे 1 से नीचे।
उसके बाद आपने ये लीवर है, इसको आपने मूव करना है, इसको प्रेस करके आपने इसको एंड पे ले जाना है। तो ये आपने जो भी डिज़ाइन डाई लगाई होगी वो ये डिज़ाइन बनाएगी। आप डिज़ाइन को लंबा कम ज़्यादा लंबा बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका जो रिज़ल्ट है। हाँ जी, ये देख सकते हैं, मैंने उसको थोड़ा सा और करीब किया तो ये काफ़ी अच्छा टांका इसने बनाया। ये पीछे थोड़ा सा देख सकते हैं, ये चाल से होगा कि चाल आप इसकी जो है ना 1 से नीचे लेके आएंगे तो ये आपका जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहें वो डिज़ाइन ये बनाएगी। जी, इसके साथ ये काफ़ी डाइज होती हैं, कोई सा भी आप डिज़ाइन और इसके साथ बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये एक पकड़ी है तो इसको दोबारा से हम लगाते हैं, ये एस से वापस लेके आऊँगा ऑफ पे और इसको इस तरफ टर्न करूँगा लेफ़्ट साइड पे, डाई लगा के दोबारा दूसरी डाई लगाऊँगा। उसके बाद आपने क्या करना है, वापस इसको एस पे लेके आना है। एस पे लाने के बाद आपने ये किया हुआ है ऑलरेडी, ये भी किया हुआ है आपने, मूव किया हुआ है। डिज़ाइन बनाने के लिए आपको सिर्फ डाई चेंज करनी है और इसको एस पे लेके जाना है तो आपकी बाकी चीज़ें सारी सेट हैं। जो भी आप डाई लगाएंगे इसके ऊपर अंदर वही ये मशीन वो काम करेगी, वो टांका देगी आपको। काफ़ी अच्छे अच्छे खूबसूरत टांके हैं। जी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि व्यूअर आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने डाई लगाई थी और वही सेम उसने वही रिज़ल्ट दिया। तो इस तरह से आप इसकी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। सादा सिलाई का भी मैंने आपको तरीका बता दिया हुआ है। जी अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस मशीन के ऊपर आप पीको किस तरह कर सकते हैं। तो पीको के लिए इस मशीन के साथ एक ज़ीरो ऊपर लिखा होता है डाई के ऊपर। जैसे मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखें डाई के ऊपर लिखा हुआ है 4 नंबर, इसी तरह ज़ीरो लिखा होता है। इस मशीन में अभी फ़िल वक्त ज़ीरो डाई अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा सकूँगा। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ज़ीरो वाली डाई लगा के उसके बाद आपने ये फुट लगाना है फोल्डर वाला। तो आप लगाने के बाद उसकी चाल को अपनी मर्ज़ी से आप थोड़ा बड़ा करके आप इसके ऊपर पीको कर सकते हैं। पीको भी कर सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और डिज़ाइन बनाने के लिए वो डाइयाँ आप चेंज करेंगे, लेकिन पीको के लिए ज़ीरो साइज़ डाई जो है ना वही यूज़ होगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस मशीन के ऊपर आप सिलाई और कढ़ाई कैसे कर सकते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसकी मेंटेनेंस के हवाले से भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।